मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं होपकर मीडिया। नाजरीन, आज हम अवाम के पास जाएंगे और उनसे उनकी राय लेंगे कि वो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि गोश्त का रेट इस कदर ज्यादा हो गया कि गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। जब भी किसी के घर को मेहमान या कोई भी आ जाए तो वो गोश्त ही सर्व करते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये अपनी क्या राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद जिशान। जीशान साहब, आप हमें बताएं कि ये मुर्गी का रेट इतना ज्यादा है, ये कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप क्या राय देंगे? होर गंजियां ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ मतलब ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। आप चाहते हैं कि पीटीआई को वोट दिया जाए? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ। नहीं, क्या पीटीआई को वोट देने से आपको क्या लगता है कि गोश्त का रेट कम हो जाएगा? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। तो आपकी नजर में ऐसी कौन सी हुकूमत है? ਹਕੂਮਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਸੋਚੇ, ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੋਚੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ। वोट किसको देंगे? ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। वोट ही जाया करना चाहते हैं तो फिर हुकूमत आपके मुताबिक कैसे आएगी? ਇਸ बिना जगह नवाज शरीफ ने ना कुछ नहीं बन सकता इस मुल्क पे। चले, ये भाई से पूछते हैं, इनकी शॉप आई थी। सर, आप हमें बताएं कि मुर्गी का इतना ज्यादा रेट क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चिकन का रेट गवर्नमेंट की तरफ से निकल रहा है रोजाना, और जुमे को मोस्टली ये रेट ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। और रेट बढ़ने की वजह से चिकन के रेट में भी काफी कमी आ चुकी है चिकन में, ठीक है। जो पहले मतलब ज्यादा थी अपना रोजाना की रूटीन, अब काफी वो नॉर्मल हो चुकी है। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो रिलीफ दे आवाम को, ताकि आवाम को जरा सांस आए। इंशाल्लाह ताला पहले से कस्टमर कम हुआ है ज्यादा? जी हाँ जी, बिल्कुल पहले से काफी फर्क पड़ा है। दुकानदारी में भी सारी बात है, जो पहले जितनी थी उससे आधी हो चुकी है तकरीबन। मतलब कि आप हुकूमत को कहना चाहते हैं कि रिलीफ दिया जाए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई और पैगाम हुकूमत को? हुकूमत को बस इलेक्शन करवाए, ठीक है, और ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। इलेक्शन अगर हो जाए तो आप किसको वोट देंगे? वोट इंशाल्लाह इमरान खान को ही होगा, और किसी को भी नहीं। नून लीग को या पीपल पार्टी को क्यों नहीं? नहीं, बस वो आवाम के सामने हर चीज, ठीक है, हर बंदा जानता है, तो कोई कौन सा इधर रोटी को चोची कहता है। नहीं तो क्या आपके ख्याल से पीटीआई के दौर में गोश्त सस्ता था? पीटीआई के दौर में ये था कि यार बेहतरी थी अल्हम्दुलिल्लाह काफी, इससे मतलब जो टाइम जा रहा है, ठीक है, इससे काफी बेहतरी थी। तो अब तो बेड़ा गर्क हो चुका है, ठीक है, हर लिहाज से ही। कारोबार का भी, और लाइट भी बंद है, ये देख ले, रात पूरी लाइट बंद थी, अब भी लाइट बंद है, ठीक है। जुमे का दिन है और फिर भी लाइट बंद है। तो कोई मतलब आवाम को ना कोई फायदा नहीं हो रहा है इस हुकूमत से, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। नून लीग की हुकूमत से रिलीफ नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं, आपके भी सामने, आप भी हमारे जैसे है, नून लीग का भी पता है जो वो कर रही है हमारे साथ। चले नाज़रीन, आगे चलते हैं और बाकी लोगों से पूछते हैं उनकी क्या। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सगीर अहमद। सगीर साहब, आप हमें बताएं कि ये जो मुर्गी और अंडों का रेट इस कदर ज्यादा हो गया है, इस पर आप आपको क्या पैगाम देना चाहते हैं? ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਏਗਾ। ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਲਾਭ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਭੈਣ ਚੋ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅੰਡੇ ਲਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਡਾ? 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ, 76 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ? 25 ਰੁਪਏ ਦਾ, 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। 40, 35 या 40? हाँ, 35 या 40 का अंडा हो गया। गरीब आदमी कितने जाएगा, दसो मैनू। तो आप इस पर हुकूमत को क्या पैगाम, हुकूमत को या आवाम को क्या क्या पैगाम? हुकूमत तो यही कहा कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, तो महंगाई को कंट्रोल करो जो तुसी जितना दे, नहीं तो आम को छितर ही खाने हैं, और कुछ नहीं होना। चलिए, आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनायत। अनायत साहब, आपको पता है कि आपके सामने ही है कि अंडों और मुर्गी का रेट किस कदर ज्यादा हो गया है, तो आप इस पर क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? निशान।
निशान भाई आपके सामने है कि मुर्गी और अंडों का रेट इस कदर ज्यादा हो गया, आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाई हुकूमत को क्या पैगाम देना है, हुकूमत तो अपने कामों में लगी हुई है, उनको गरीब आवाम का कोई पता ही नहीं है कि क्या मुर्गे के रेट। अब देखे ना 480 रुपये रेट हो गया है, गरीब आवाम क्या खाएगी, वो मुर्गे से भी इतनी दूर हो गई है। मछली का रेट आप देख लें, वो भी तकरीबन 550 टच कर रहा है। तो यही मामला है, हुकूमत को ये पैगाम है कि गरीब बंदे की कोई वैल्यू देखें, कोई उसकी देखें कि वो अपने घर के हालात कैसे मैनेज कर रहा है, कि उसको खाने पीने के लिए भी इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मतलब हुकूमत को आप क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं ये देना चाह रहा हूँ कि हुकूमत को कि ये जो मुर्गी के रेट वगैरह हैं इनको कम करें, और जो ये पीछे बैठे हुए हैं मुर्गी वाले जो स्टार्ट कर लेते हैं बाद में और रेट अपनी मर्जी का दे रहे हैं मुर्गी, यही देना चाह रहे हैं कि हुकूमत को कि ये देखें, अब अगर हमारे घर मेहमान आ जाएं तो हम मेहमानों को गोश्त भी नहीं खिला सकते, क्या हम उनके आगे दाल रख दें? तो क्या ये सूरत हाल है? 500 रुपए किलो गोश्त पहुंच गया है। अब अंडे का रेट ही आप देख लें, अंडे का रेट इस टाइम 35 से 40 रुपए, उबला हुआ अंडा 50 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, अब एक घर में 6 बंदे हैं तो वो 300 के अंडे ही खा लें, वो खाना क्या खाएंगे? ये मामला तो हुए हैं इस टाइम। हुकूमत को हम यही अर्ज कर रहे हैं कि इनके रेट के ऊपर जरा गौर फिक्र फरमाएं और गरीब बंदे का कुछ सोचें, ताकि जरा खुशहाली से हर बंदा अपनी जिंदगी बसर कर सके। तो नाजरीन, आपने देखा कि अवाम ने अपनी क्या राय दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।